महायुति की फिर एक बार सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है और इस महायुति के एक प्रमुख चेहरों में से एक दीपक केसरकर हमारे साथ है। सर, फिर एक बार तमाम एग्जिट पोल आप लोगों की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। आखिर क्या वजह है, आपको लग रहा है कि जनता, अगर ये एग्जिट पोल सही हुए तो जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? एक तो जो रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था उससे लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ तो ये है जो आपको सबको मालूम है कि उस दिन के बाद ही जब लोकसभा का रिज़ल्ट हुआ, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूरे तरह से वो लोगों में जा रहे थे, विविध योजनाएं ला रहे थे जो पब्लिक वेलफेयर की है, और लोगों को बहुत भा गया। तो मुझे इससे लगता है कि उसका भी इफ़ेक्ट है। और फिर एक अटैचमेंट सा बन गया है मुख्यमंत्री जी के साथ। जो लाडली बहन है उनका अटैचमेंट बन गया, जो हमारे किसान हैं उनका अटैचमेंट बढ़ गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों के साथ, तीनों के साथ। तो एक चीज़ ऐसी है कि कुछ हम लोग सीखते भी हैं, सबक लेते हैं। तो वो सबक ले लिया और उसके हिसाब से काम किया। और ये तो पहली बार नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग पब्लिसिटी में बहुत कम थे, लोगों तक नहीं पहुंच सके। इस बार हमने पूरा लोगों तक पहुंचा दिया। अभी समझे लड़कियों को फ्री एजुकेशन देना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो ये भी लोगों तक नहीं पहुंचा था, अभी वो पहुंच गया। तो एक सिस्टमेटिक एफर्ट था और बहुत सारे मतलब कष्ट लिए थे। हमारे मुख्यमंत्री तो रात रात भर जागते थे, उप मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा दौरा किया, अजित दादा ने भी किया। तो इस सब का परिणाम है कि एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपने लाडली बहना का जिक्र किया, कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे थे बड़े पैमाने पर मतदान देने के लिए इस बार महिलाएं घर से बाहर निकली थी। आपको लग रहा है ये आप लोग का फैसला गेम चेंजर हो सकता है इस पूरे मतदान में? ज़रूर हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 50% तो महिलाएं ही हैं और वो बहुत हैप्पी है कि उनको एक आधार मिल गया। और ये आधार बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वही हैं जो घर चलाते हैं। और अगर वो महीने का एंड हो तो उनको ढूंढना पड़ता था पैसा कहाँ रखा है, तो अभी ये नहीं करना पड़ेगा। 1500 की अहमियत रिच आदमी के लिए नहीं है, लेकिन जो कष्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सहूलत है, क्योंकि 2 महिलाएं तो रहती है एक घर में, तो 3000 रुपये आ जाता है। और अभी तो 2100 बन रहा है, तो और ज़्यादा आएगा। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, मतदान के लिए, बाहर निकलने के लिए बड़े पैमाने पर महायुति की तरफ से कैंपेन चलाया गया था। आपको लग रहा है जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसमें ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, जो एक रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा था सामने से, उसका ये जवाब है। वो बहुत ही ख़राब मैसेज था। अगर आप उसको पढ़े तो आपके समझ में आएगा कि 2 समाज में हेट्रेट क्रिएट करने का एक कोशिश चल रही थी, तो उसको काउंटर करना ज़रूरी था। तो वो काउंटर शायद हो गया है, ऐसे मुझे लगता है। साधु संत समाज आप लोगों की तरफ से काफ़ी बड़े पैमाने पे कह रहे थे कि जो हिंदुत्व का बात करते हैं, जो भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, उनके समर्थन में मतदान करें। एक तरह से वोट जिहाद की अपील जो सज्जाद नुमानी की तरफ से की जा रही थी, उसका जो काउंटर प्रयास किया गया, तमाम हिंदू संगठन हो या साधु संत समाज हो, उसका असर आपको लग रहा है ये हुआ है? देखिए, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नेचुरल था और इससे जागृति भी आ गई। बहुत सारे संगठन जो पॉलिटिक्स से अलग थे वो एक्टिव हो गए, तो इसका भी एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। और आप तीनों का साथ आना, लोकसभा में ज़रूर काफ़ी दिक्कतें आई थी, उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया था जितना उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको लग रहा है कि आप तीनों का जो कॉम्बिनेशन था या फिर जो कह लीजिए कि गठबंधन था, वो ज़्यादा ज़मीन पर स्ट्रांग था, कोऑर्डिनेशन बेहतर था? देखिए, हमारा तो गठबंधन जो युति करके था, सेना बाजे, वो तो नेचुरल अलायंस ही था। सवाल रह जाता है अजित दादा के बारे में, तो उनका आना इनिशियली डाइजेस्ट नहीं हुआ था लोगों को, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। लेकिन अभी वो मिलजुल गए हैं। और एक लोकसभा और विधानसभा में ये फ़र्क रहता है कि विधानसभा में विनिंग कैंडिडेट बहुत अहमियत रखता है, और अजित दादा के पास बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो विनिंग कैंडिडेट हैं। तो नेचुरली उनके ज़रूर जीत के आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। और वो महायुति में है तो युति को भी उसका फ़ायदा होगा। कोंकण एमएमआर रीजन बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस पूरे फैसले में, जहां से आप भी आते। वहां पे क्या चीज़ें आप लोगों ने अलग किया जिसका असर जो हमें एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है?
देखिए ये पूरा रीजन ये बाला साहब के विचारों का रीजन है जो शिंदे साहब के साथ रहा, क्योंकि शिंदे साहब ने बाला साहब के विचार नहीं छोड़े, वो उसके लिए लड़ते रहे। और जो भी उबाठा की सीट्स लास्ट टाइम आई थी वो मुस्लिम वोटर्स जो है मतलब माइनॉरिटी के जो वोटर्स है उन्होंने एन ब्लॉक वोटिंग किया था उनके लिए, तो उसका परिणाम था कि उनके ओरिजिनल वोट्स बहुत कम हो गए। और ये कांग्रेस के ओरिजिनली ये है मतलब उनका हाँ मतदाता है, तो इनके साथ जुड़ गए। तो जाहिर सी बात है कि हम ही ओरिजिनल शिवसेना है जो बाबा साहब के साथ चलती है। शिंदे साहब ऐसे शिव सैनिक है जिसके बारे में बाबा साहब सोचते थे कि मेरा एक शिव सैनिक महाराष्ट्र के गद्दी पे बैठ जाए। गद्दी पे बैठ गया और बहुत सारी सेवा भी की, उनके शिव सैनिक ने, और वो शिव सैनिक तो शिंदे साहब ही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीपक केसर का, इनका साफ तौर पे कहना है कि असली शिवसेना हम ही है। इसका जो नतीजा है, फैसला है, वो 23 तारीख को आ जाएगा। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।